अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अब देख सकते हैं कि ये जो जीटी रीडिंग है हमारे पास बुक 16 है, रीडिंग टेस्ट 2 है, सेक्शन 2 और 15 टू 27 क्वेश्चंस है। बैरिंगटन म्यूज़िक सर्विस बिजनेस एंड डेवलपमेंट मैनेजर, तो हमारे पास ये आज का टॉपिक है। चलें तो क्वेश्चन देखते हैं अपने किस तरह के क्वेश्चंस हैं जो हमें आज जिनको सॉल्व करना है। हमारे पास है जी बैरिंगटन म्यूजिक सर्विस, वन वर्ड ओनली। आपने 15 टू 20 है क्वेश्चन इस सेक्शन के, तो आपने इसमें से क्वेश्चंस करने हैं। आप देख सकते हैं एक्टिविटीज़ हैं कुछ। बैरिंगटन म्यूज़िक जो सर्विस है उसकी एक्टिविटीज़ हैं। कौन सी एक्टिविटीज़ हैं? पहले तो है ऑर्गेनाइजेस म्यूज़िक लेसन्स, वो म्यूज़िक लेसन को ऑर्गेनाइज करती है। इनेबल्स द हायर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो भी रेंट या किराए पे देती है। इवेंट्स सच एज फॉर लोकल एंड विजिटिंग स्कूल्स, और कुछ इवेंट्स भी है जिनका इनकार करती है वो लोकल और विजिटिंग स्कूल्स के लिए। ठीक है जी, वो सच एज इवेंट्स हैं, सच एज जैसे कि। अब कैसे हैं हमारे पास इवेंट्स, वो देखते हैं हमारे पास इवेंट्स कैसे हैं जी। हम देखते हैं यहाँ पे बैरिंगटन म्यूजिक सर्विस आप देख रहे हैं ऑर्गेनाइजेस अ वाइड रेंज ऑफ म्यूजिक एक्टिविटीज़। ये एक्टिविटीज़ की वहाँ पे बात हुई है फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल्स, आप देख रहे हैं। इट प्रोवाइड्स सिंगिंग एंड स्पेशलिस्ट इंस्ट्रूमेंट, ये देखिएगा इट प्रोवाइड्स भी है सिंगिंग एंड lesson in school, singing and specialist instruments lesson in school, and it owns a collection of instruments for use in schools, some of which are available for hire। ये देखें कुछ हायरिंग के लिए भी हैं। ठीक है जी। ऑफ द पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन हैविंग लेसन, उन बच्चों के लिए जो ये लेसन ले रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, वो हायर भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ तक आप देख लें। enables the hire of instrument, इसका मतलब है कि हम आगे है इवेंट्स सच एज, वो इवेंट्स भी वहाँ पे होते हैं जिस तरह के वो लोकल लोगों के लिए और विजिटिंग स्कूल्स के लिए होते हैं। हम देखते हैं जी देखिएगा द सर्विस ऑल्सो अरेंजेस, यही जो बैरिंगटन म्यूजिक सर्विस है, ये बैरिंगटन म्यूजिक सर्विस है, वो क्या करती है जी, अरेंजेस अ नंबर ऑफ म्यूजिक रिलेटेड इवेंट्स, म्यूजिक रिलेटेड इवेंट्स जो है वो अरेंज करती है, उसका इंतज़ाम करती है। ठीक है जी, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है, यानी सच एज, क्या सच है जी, ऐसा जी फेस्टिवल्स। ठीक है, अब देखिए म्यूजिक रिलेटेड इवेंट्स है, ठीक है, जिसमें शामिल है फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर फेस्टिवल्स शामिल है। ब्रिंगिंग टू गैदर choirs एंड सोलोइस्ट फ्रॉम स्कूल्स, वो इन बोथ इन ब्रिंगटन से भी, ब्रिंगटन के जो स्कूल हैं वहाँ से भी सोलोइस्ट जो सोलो परफॉर्म करते हैं और कोयर्स जो ताइफा होते हैं इकट्ठे परफॉर्म करते हैं वो लेके आते हैं। ये देखें फ्रॉम स्कूल्स इन द ब्रिंगटन, ये लोकल स्कूल्स हैं एंड अदर एरियाज, और दूसरे एरियाज से भी। ठीक है, अब यहाँ पे देख लें लोकल भी है एंड विजिटिंग स्कूल्स भी हैं। ठीक है, देख रहे हैं आप। ठीक है जी, अब इसी तरह अगर आप देखें तो ये देखें कि इवेंट्स कौन से हैं। कहता है दी सर्विस ऑल्सो अरेंजेस अ नंबर ऑफ म्यूजिक रिलेटेड इवेंट्स इंक्लूडिंग सच एज फेस्टिवल्स। ठीक है जी, तो वहाँ पे फेस्टिवल्स, वो इवेंट्स सच एज फेस्टिवल्स। ठीक है, तो आपने फेस्टिवल्स जो है वो लिखना है, फेस्टिवल्स प्लूरल है तो प्लूरल ही रखेंगे। फिर दूसरा है हमारे पास, आप देखें यहाँ पे पोस्ट ऑफ बिजनेस एंड डेवलपमेंट मैनेजर है। पर्सन अपॉइंटेड, जो पर्सन अपॉइंट किया जाएगा इस जॉब के लिए, विल मैनेज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सर्विस, वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको मैनेज करेगा। बी रिस्पॉन्सिबल, और इसके अलावा क्या करेगा, फॉर कीपिंग टू, वो किसी चॉइस पर काबू पाएगा, कंट्रोल रखेगा। ठीक है जी, उसको क्या करेगा, बी रिस्पॉन्सिबल, वो रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर कीपिंग टू द, ठीक है जी, कि किसको उसने रखना है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग ठीक है जी, ये देख लें यहाँ पे कहता है एज द बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, ये देखिएगा बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल, यानी जब आप बिजनेस डेवलपमेंट बन जाएंगे, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द म्यूजिक सिस्टम,
एक तो उसका ये काम है, रिस्पॉन्सिबल ये होगा, ये देखिएगा, वो मैनेज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सर्विस, एक तो ये काम है। अच्छा अच्छा जी, अब दूसरा वो क्या काम करता है, दूसरा पॉइंट्स है, बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग टू, और किसी और चीज़ पर भी वो कंट्रोल रखता है। इंश्योरिंग, ये देखिए इंश्योरिंग, वो इंश्योर बनाता है, वो रिस्पॉन्सिबल है। इट डज नॉट एक्सीड इट्स बजट, कि कहीं बजट जो है वो भी ना बढ़ जाए, ठीक है जी। तो उसकी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बजट है, ठीक है जी। इट उसको बनाता है, इंश्योर बनाता है, डज नॉट एक्सीड, कि ये कहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है जी। विच इज़ करंटली अराउंड 1 मिलियन ईयर्स, जो कि सालाना 1 मिलियन के लगभग है। तो वो किस चीज़ को कब में रखता है जी, किस चीज़ को बढ़ने नहीं देगा, उसकी क्या जिम्मेदारी है कि वो बजट को ना बढ़ने दे, बजट को एक्सीड ना करने दे उनकी लिमिट से। तो इसलिए आप देख लें BUDGET, बजट, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास, अब देख सकते हैं, बिल्ड विद अदर ऑर्गेनाइजेशन, एक तो अदर ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्ड उनके साथ पैदा करना है, बनाना है, क्या बनाना है, दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ, ठीक है जी। हम देखते हैं जी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या बनाना है जी। द म्यूजिक सर्विस इज इन्वॉल्व्ड, आप देखें म्यूजिक सर्विस इज इन्वॉल्व्ड in several partnership with schools and with music and community organization in district। अब ये देखें, schools के साथ, with म्यूजिक के साथ, एंड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर है उनके साथ उसने क्या डेवलप करना है जी। द म्यूजिक सर्विस इज इन्वॉल्व्ड, ठीक है जी, वो करती है क्या, सेवरल पार्टशिप्स, वो पार्टशिप्स करती है, ठीक है जी, तल्लक पैदा करती है, दोस्ती पैदा करती है, पार्टनरशिप करती है विद स्कूल्स, ये स्कूल भी ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है, म्यूजिक एंड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन ये भी स्कूल में आ रहा है। तो स्कूल्स और म्यूजिक एंड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में क्या सर्विस और इनके दरमियान क्या हो रहा है जी, इन्वॉल्व क्या हो रहा है, क्या बिल्ड हो रहा है, पार्टनरशिप हो रही है, ठीक है जी। अब देख लें जरा, पार्टनर, बिल्ड पार्टनरशिप, आपके स्पेलिंग जो हैं वो बिल्कुल ठीक होने चाहिए, ये याद रखिएगा, ठीक है। चूँकि आप समटाइम्स ऐसे होता है कि आप जब इसको क्वेश्चन आंसर शीट पे लिखते हैं तो उसके स्पेलिंग जो है वो गलत कर देते हैं, तो इस तरह आपका क्वेश्चन जो है वो भी गलत हो जाता है। अब देखें, इंक्रीज द फोकस ऑन, इंक्रीज द फोकस ऑन, बी प्रोएक्टिव इन फंड रेसिंग, फंड रेसिंग के दौरान आप प्रोएक्टिव हूँ, आपकी अप्रोच जो है वो बिल्कुल फ़ार होनी चाहिए। इंक्रीज फोकस ऑन इन स्कूल म्यूज़िक लेसन इंटरनेशनल स्टाइल, स्कूल में जो म्यूज़िक लेसन्स जो हैं वहाँ पर इंक्रीज द फोकस ऑन, वहाँ पे किस चीज़ पर फोकस होना चाहिए, किस चीज़ पर ज़्यादा जो फोकस है वो बढ़ाया जाना चाहिए। देखिए जी, ये देखिए, ये फंड रेसिंग, टेक द लीड इन फंड रेसिंग, द सर्विस रिसेंटली embarked ऑन द प्रोग्राम टू ब्रॉडन व्हाट इज टॉट इन स्कूल म्यूजिक लेसन, ठीक है जी। अब जो सर्विस है उसने हाल ही में कोई प्रोग्राम जो है उसको ब्रॉडन किया है, बढ़ाया है, जो स्कूल में म्यूजिक लेसन दिया जा रहा है उसकी रेंज को बढ़ाया है, टू इंक्लूड इंस्ट्रूमेंट एंड म्यूजिकल स्टाइल्स, उसमें इंक्लूड किया है इंस्ट्रूमेंट्स एंड म्यूजिकल स्टाइल्स को, कहाँ से, फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से ये शामिल किया है। एंड यू विल बी रिक्वायर्ड, और आपको ज़रूरत है, टू फर्दर डिवेल्प, कि आप मज़ीद डिवेल्प करें, दिस एम्फेसिस, इस जोर को, ऑन डाइवर्सिटी, और आपने मज़ीद डिवेल्प जोर किस चीज़ पर देना है वो देखिएगा आप, इंक्रीज, एम्फेसाइज, इंक्रीज फोकस, अब यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। स्कूल लेसन्स तो आ रहे हैं, इंटरनेशनल स्टाइल भी आ रहा है, यहाँ पे देख लें, ये वो यहाँ पे कहता है दिस सर्विस रिसेंटली embarked ऑन प्रोग्राम, यहाँ पे देख लें, ये एक तो फंड रेजिंग की बात हो रही थी, सर्विस रिसेंटली embarked ऑन अ प्रोग्राम टू ब्रॉडन व्हाट इज टॉट इन स्कूल म्यूजिक टू इंक्लूड इंस्ट्रूमेंट एंड म्यूजिकल स्टाइल अराउंड द वर्ल्ड, ये देखें अराउंड द वर्ल्ड है, इसमें वो भी शामिल कर रहे हैं, ये देखें इंटरनेशनल स्टाइल है दिया हुआ है इन स्कूल्स। अब ये देखना है कि इसमें जो स्कूल में लेसन्स दिए जा रहे हैं म्यूजिक पे, उसमें किस चीज़ पर जो इंक्रीज द फोकस किस चीज़ पर बढ़ाना है। चलें तो हम देखते हैं जी, ये देखिएगा ज़रा,
एंड यू विल बी रिक्वायर्ड, और ज़रूरी है आपके लिए, टू फर्दर डिवेलप, क्या आप मज़ीद डिवेलप करें, पैदा करें, ठीक है, डिवेलप करें, इंक्रीज, ये देखिए इंक्रीज है, फर्दर डिवेलप करें आप, और डिवेलप क्या करना है आपने, दिस एम्फेसिस, एम्फेसिस जोर को कहते हैं, अब फोकस है, इंक्रीज करना है फोकस को ऑन। अच्छा आगे देखिए उसने ऑन भी लिखा हुआ है, लिखा है जी ऑन, तो किस पर फोकस करना है फिर, डाइवर्सिटी पर, ये डाइवर्सिटी पर फोकस आपने करना है। देखिए बिल्कुल साथ उसने दिए हुए हैं, डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी है ये, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है मेक श्योर रिकॉर्ड्स, यकीनी बनाए कि रिकॉर्ड्स एंड, और एंड इसके अलावा और भी कोई चीज़ है, केप्ट अप टू डेट को, उनको बिल्कुल ठीक, उनका डेटा जो है वो एक्यूरेट रखा जाता है। एक तो रिकॉर्ड है, और दूसरी कौन सी चीज़ है जिसको एक्यूरेट रखा जाता है, देखते हैं जी हम, देख लें। यू विल नीड टू इम्प्रूव सिस्टम्स फॉर इंश्योरिंग, जी आपको सिस्टम इम्प्रूव करना होगा, तो यकीन दहानी करानी होगी दैट रिकॉर्ड्स ऑफ सर्विस एक्टिविटीज़ आर एक्यूरेट। जी रिकॉर्ड्स ऑफ सर्विस एक्टिविटीज़, ये जो सर्विस एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करती है, सर्विस एक्टिविटीज़ देती है, उसका रिकॉर्ड जो है, ठीक है, आर एक्यूरेट, आया कि वो एक्यूरेट है। पहला तो सर्विस की एक्टिविटीज़ जो हैं वो देखनी है कि उसका रिकॉर्ड जो है, उसका मजमुआ जो है, जो फाइलिंग जो है वो आपके पास एक्यूरेट है, एक तो रिकॉर्ड है। एंड मेंटेन, और कायम रखना है आपने, एंड आप देख रहे हैं एक तो रिकॉर्ड है, एंड मेंटेन और कायम रखना है किसको, डेटाबेस को, ठीक है, डेटाबेस अदादोशुमार को, ऑफ ऑल म्यूजिक टीचर्स, यहाँ पे म्यूजिक टीचर्स का है, यहाँ पे एक्टिविटीज़ का रिकॉर्ड रखना है। म्यूजिक टीचर्स, स्टूडेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स जो है सर्विस के, उसका आपने डेटाबेस जो है उसको मेंटेन रखना है। तो एक तो आपने रिकॉर्ड को रखना है, मेक श्योर करना है, और दूसरा अप टू डेट क्या करना है आपने, डेटाबेस, डेटाबेस, देख लें जी जरा ये, तो कोशिश करें ये इंतहाई आसान तरीके से हैं। फिर कहता है पर्सन अपॉइंटेड मस्ट हैव, जो शख्स को अपॉइंट किया जाएगा मस्ट हैव, यकीन उसके पास होना चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए टू सुपरवाइज, उसके पास काबिलियत होनी चाहिए कि वो सुपरवाइज करे, एंड मोटिवेट अदर्स, और दूसरों की मोटिवेट भी दूसरों को करे, दूसरों का हौसला भी बढ़ाए। बेसिक नॉलेज ऑफ, उसके पास बुनियादी इल्म भी होना चाहिए, किस चीज़ का होना चाहिए ये देख लें जी ज़रा, ये देखिएगा ज़रा, कहता है द पर्सन अपॉइंटेड विल हैव एक्सपीरियंस ऑफ सुपरवाइजरी रोल, जी ये देखा आपने, तो एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो अपॉइंट करेंगे उसके पास सुपरवाइजरी रोल भी होना चाहिए, ठीक है, एंड द स्किल्स टू मोटिवेट मेंबर्स ऑफ द टीम, और टीम के जो मेंबर्स हैं उनको मोटिवेट भी करना की स्किल्स होनी चाहिए उसके पास। ये देखिए बिल्कुल वही बात करें, एबिलिटी टू सुपरवाइज एंड मोटिवेट अदर्स, उसके पास एबिलिटी होनी चाहिए, सुपरवाइज भी करे, मोटिवेट भी करे, और बेसिक नॉलेज किसका होना चाहिए वो भी देखते हैं जी। यू विल हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग, और आपके पास अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, समझ, इल्म होना चाहिए, किसका इल्म होना चाहिए, अकाउंटिंग का होना चाहिए, एट अ नॉन स्पेशलिस्ट लेवल, यानी बेसिक लेवल का, बुनियादी लेवल का आपके पास, नॉन स्पेशलिस्ट, आप स्पेशलिस्ट नहीं हो, नॉन स्पेशलिस्ट हूँ, और आपके पास अंडरस्टैंडिंग या इल्म होना चाहिए अकाउंटिंग का इल्म होना चाहिए बुनियादी सतह तक, तो वो भी कहता है बेसिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। तो आप इसको अकाउंटिंग जी आपने अच्छी तरह से जो स्पेलिंग्स है वो लिखने हैं, ठीक है, अकाउंटिंग। तो ये हमारा था इसका जो सेक्शन 2 का फर्स्ट पार्ट था। अब हम चलते हैं सेक्शन 2 के पार्ट 2 की तरफ, ठीक है जी। तो ये हमारे पास है हेल्थ एंड सेफ्टी इन स्मॉल बिजनेस, आप देख रहे हैं। तो इसके क्वेश्चन हम देखते हैं कि इसके क्वेश्चन जो हैं वो हमारे पास किस तरह के हैं। पहले है हमारे पास, देख लें ज़रा, वन वर्ड ओनली है, वन वर्ड ओनली, 21 to 27, वन वर्ड ओनली जी। वन काज ऑफ हेल्थ, ये वन काज ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी प्रॉब्लम इन स्मॉल बिजनेसेस इज दैट मैनेजर डू नॉट हैव इनफ रेलिवेंट, जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं वहाँ पे जो मैनेजर है उनको एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। वन काज ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी प्रॉब्लम इन स्मॉल बिजनेस,
छोटे बिजनेसेस जो हैं वहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी प्रॉब्लम्स में एक वजह ये भी होती है, क्या वजह होती है, इज दैट कि मैनेजर्स डू नॉट हैव एनफ रेलिवेंट, कि मैनेजर के पास कुछ मुतलका चीज़ नहीं होती। जी मैनेजर के पास क्या मुतलका चीज़ नहीं होती, ये भी देखते हैं। ये देखिएगा, वन पॉसिबल रीजन इज दैट, एक मुमकिन वजह यह है दैट मैनेजर ऑफ स्मॉल बिजनेसेस, के छोटे कारोबार के जो मैनेजर्स होते हैं, हैव एन इनएडिक्वेट, उसके पास नाकाफी होता है, क्या होता है जी, नाकाफी नॉलेज होता है। देखिए ऑफ हेल्थ एंड सर्विस इशू, हेल्थ एंड सर्विस इशू के बारे में जो मैनेजर है उसके पास नॉलेज इनएडिक्वेट, ना काफ़ी नॉलेज होता है। अब देखिए ना काफ़ी नॉलेज होता है, वन प्रॉब्लम भी है, ठीक है जी, स्मॉल बिजनेस भी है, उसके पास ना काफ़ी नॉलेज होता है। अब देख लें, ये देखें, वन काज, वन प्रॉब्लम है, वन रीज़न है, वहाँ पे पॉसिबल रीज़न है, ठीक है, स्मॉल बिजनेस भी है, डू नॉट हैव एनफ, ये देखें डू नॉट हैव एनफ, ये यहाँ पे आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हैव एन इनएडिक्वेट, डू नॉट हैव एनफ, ये देख लें, डू नॉट हैव एनफ, ठीक है जी, तो नॉलेज नहीं है उसके पास, ठीक है जी, तो डू नॉट हैव एनफ नॉलेज, तो हम यहाँ पे नॉलेज लिखेंगे। आपने स्पेलिंग जो है वो बिल्कुल ठीक लिखने हैं, ये देख लीजिएगा, KNOWLEDGE, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास मैनेजर्स कंप्लेन, मैनेजर्स ये शिकायत करते हैं, दे हैव टू मैनी, कि उनके पास बहुत ज़्यादा होते हैं, टू डील विद, जिनसे उनको निपटना होता है। कौन सी चीज़ें हैं जिनके साथ उनको निपटना पड़ता है, देखते हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास, ये देखें, मैनेजर्स मैनी मैनेजर्स देखें ऑफ स्मॉल बिजनेस क्लेम, वो कहते हैं देयर सिचुएशन इज मेड वर्स, कि उनको काफ़ी, उनकी सिचुएशन पथेटिक है, खराब है, बाय ब्यूरोक्रेसी, ये अफसरशाही ने की हुई है, जो अफसर होते हैं उन्होंने उनकी सिचुएशन काफ़ी ख़राब की हुई है। आर्गुइंग, कहते हैं दैट ह्यूज नंबर ऑफ रेगुलेशन, के बहुत से कवायदो ज़वाबत है, ठीक है जी, से कवायदो ज़वाबत है, नॉट जस्ट ऑन हेल्थ एंड सेफ्टी, ना सिर्फ हेल्थ और सेफ्टी पर बल्कि टैक्स पर भी, मिनिमम वेजेस, कम उजरत पर भी, एंड मच मोर, और बहुत से और भी हैं, मेक देयर वर्क डिफ़िकल्ट, ये चीज़ें उनके काम को मुश्किल बनाती हैं। तो जी देख लें कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो उन्होंने उसकी सिचुएशन बहुत ख़राब कर दी है, तो वो कहते हैं कि उनको तो बहुत से रूल्स और रेगुलेशन का सामना करना पड़ता है, ठीक है जी, सिर्फ इस पर नहीं बल्कि और भी बहुत सी चीज़ें हैं उनके साथ निपटना पड़ता है, तो उनको ह्यूज नंबर ऑफ किसका सामना करना पड़ता है जी, रेगुलेशंस का। तो यहाँ पे देख लें, मैनेजर कंप्लेन दे हैव टू मैनी रेगुलेशंस, ठीक है जी, बड़ी पाबंदियां हैं जी, बड़े उनके कवायदो ज़वाबत को उनको फॉलो करना पड़ता है। फिर देख लें यहाँ पे हैव टू मैनी है, ठीक है, तो यहाँ पे भी वो वही कहता है, अ ह्यूज नंबर ऑफ, देख रहे हैं जी, अ ह्यूज नंबर ऑफ रेगुलेशंस। नेक्स्ट है हमारे पास, मैनेजर में नॉट फुली अंडरस्टैंड, मैनेजर जो है वो मुकम्मल तौर पर नहीं समझते, मैनेजर्स देर क्या नहीं समझते, देख लें जी ज़रा यहाँ पे, और अब ये देखें, मैनी मैनेजर्स आर सिंपली आर नॉट अवेयर, जी वो आगाह ही नहीं होते, किससे, ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अपनी, मैनी मैनेजर्स आर सिंपली नॉट अवेयर ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बहुत से जो मैनेजर हैं वो अपनी जिम्मेदारियों से आगाह ही नहीं होते। अब देख लें, कहता है कि मैनेजर्स में नॉट फुली अंडरस्टैंड देयर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हाँ जी, तो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखना है, वो अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो आपको पता है जिम्मेदारियां होती हैं, वो उनके साथ उनको उनकी फुली अंडरस्टैंडिंग नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास, देख लें, बिजनेसेस समटाइम्स फील, कुछ कारोबारी लोग जो हैं वो कभी कभार महसूस करते हैं दैट इंस्पेक्टर्स गिव देम टू मैनी, कि जो इंस्पेक्टर्स हैं, जो इंस्पेक्शन करने वाले रखे हुए हैं, जो मुआयना करने वाले रखे हुए हैं, जो देखभाल करने वाले रखे हुए हैं, वो उनको क्या करते हैं, गिव देम फॉर टू मैनी, उनको काफ़ी ज़्यादा कोई चीज़ देते हैं, ठीक है जी, वो महसूस करते हैं कि उनको वो काफ़ी चीज़ें, देख लेते हैं जी हम कि वो क्या देते हैं उनको। अच्छा जी, अब देखिएगा यहाँ पे ज़रा, मेक एम्प्लॉयर्स अवेयर ऑफ व्हाट रियली जी विद, अब यहाँ से देख लें ज़रा,
फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, इंस्पेक्टर्स, ये देख रहे हैं, इंस्पेक्टर्स कुड मेक एम्प्लॉयर्स अवेयर ऑफ व्हाट दे रियली नीड टू नो। इंस्पेक्टर्स को चाहिए कि वो अपने जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको आगाह रखें ऑफ व्हाट दे रियली नीड टू नो, जो उन्हें जानने की ज़रूरत है, यानी बड़े इंपॉर्टेंट काम जो हैं इंस्पेक्टर को चाहिए वही बताए अपने एम्प्लॉयर को। रादर देन, बल्कि स्वैम्पिंग देम विद माउंटेन्स ऑफ लीफलेट, बल्कि बहुत ज़्यादा तादाद में उनको थमा दिए जाते हैं, क्या, लीफलेट्स, छोटे छोटे किताबचे, विच में नॉट बी रेलिवेंट, जो उनके मुतलका नहीं होते, ठीक है जी। तो उनको बहुत ज़्यादा, रादर देन स्वैम्पिंग देम, उनको दलदल में फंसा दिया जाता है, विद माउंटेन्स ऑफ लीफलेट्स, बहुत ज़्यादा तादाद में जो लीफलेट्स, छोटे छोटे किताबचे होते हैं, उनके पहाड़ तले दबा दिया जाता है। तो उनको देख क्या दिया जाता है जी, लीफलेट्स, विच में नॉट बी रेलिवेंट, जो रेलिवेंट भी नहीं होते। अब यहाँ पे देख लें, वो कहते हैं कि बिजनेसेस समटाइम्स फील द इंस्पेक्टर्स गिव देम फॉर टू मैनी लीफलेट्स। लीफलेट्स छोटे छोटे जो उनके किताबचे होते हैं उनकी वो बात करता है, LEAF, लीफ, और लेट्स, LETS, लीफलेट्स। नेक्स्ट है हमारे पास, आप देखें, बिजनेसेस अबव अ सर्टन साइज, कोई कारोबार जो है, कंपनीज जो है, अबव अ सर्टन साइज, अगर वो किसी मखसूस साइज से बढ़ जाते हैं, मस्ट प्रोड्यूस, उनको ज़रूर देनी चाहिए, रिटर्न, क्या देनी चाहिए जी, रिटर्न देनी चाहिए, ऑफ देयर हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। देखते हैं जी वो क्या देंगे, पहली बात तो हमें ये देखना पड़ेगा जी। तो हमारे पास है, ऑल द एम्प्लॉयर्स, ये देखें, all the employers must have their own health and safety policy statement। तमाम जो एम्प्लॉयर हैं, जो मालिक हैं, have their own health and safety policy statement, उन सब के साथ पास हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी की स्टेटमेंट उनके पास होनी चाहिए, ठीक है जी। अब वो कहता है, एंड फॉर बिजनेसेस, और कंपनीज जो हैं, विद मोर देन 5 एम्प्लॉइज, जिनके पास 5 से ज़्यादा एम्प्लॉइज हैं, दिस मस्ट बी इन राइटिंग, तो यही चीज़ राइटिंग में होनी चाहिए, रिटिंग में होनी चाहिए। इनके पास कौन सी चीज़ है जी, इनके पास जो ऑल एम्प्लॉयर्स मस्ट हैव देयर ओन हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, स्टेटमेंट होनी चाहिए हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी की एम्प्लॉयर के पास। अच्छा, और बिजनेसेस जो हैं विद मोर देन 5, ये देखें सर्टन साइज की भी बात हो रही है, दिस में बी इन राइटिंग, तो यही स्टेटमेंट जो है वो इन राइटिंग होनी चाहिए। ये देखें, विद मोर देन 5 एम्प्लॉइज, यहाँ पे वो कहता है अ कंपनीज हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी इज रेलिवेंट टू, बिजनेसेस अबव, ये देखें सर्टन साइज की बात कर रहे हैं, सर्टन अबव अ सर्टन साइज, अगर किसी कंपनी का साइज या लोग जो हैं वो अबव अ सर्टन साइज, एक मखसूस जो हुजम है उससे बढ़ जाते हैं, तो मस्ट प्रोड्यूस, उनको हर सूरत देनी चाहिए, क्या, रिटर्न। अब यहाँ पे भी देख लें, बिजनेसेस अबव अ सर्टन साइज, अगर बिजनेस, ये देख लें, फॉर बिजनेस विद मोर देन 5 एम्प्लॉइज, आप देख रहे हैं, ठीक है जी, दिस मस्ट बी इन राइटिंग, तो यही स्टेटमेंट जो है इनकी राइटिंग में होनी चाहिए। ये जो एम्प्लॉयर देंगे अपनी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी की स्टेटमेंट, वही कंपनीज की होनी चाहिए। कंपनीज में जब एम्प्लॉयज जो हैं वो एक सर्टन साइज यानी मोर देन 5 हो जाएंगे, तो दिस मस्ट बी इन राइटिंग, यही स्टेटमेंट रिटर्न होनी चाहिए। तो बिजनेस अबव अ सर्टन साइज मस्ट प्रोड्यूस अ रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है जी, उनको स्टेटमेंट देनी होगी, STATE, स्टेट, MENT, तो आपने स्पेलिंग जो है वो ठीक लिखने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जी, कंपनीज हेल्थ सेफ्टी पॉलिसी, किसी कंपनी की हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी जो है इज रेलिवेंट, वो बिल्कुल मुनासबत रखे, ठीक है, वो रेलिवेंट होनी चाहिए, बोथ एम्प्लॉइज एंड, यहाँ एम्प्लॉइज भी है और दूसरी भी कोई चीज़ है, यानी जो कंपनी की हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी है वो एम्प्लॉइज और दूसरा जो कोई और है उसके साथ मुताबिकत रखती होनी चाहिए। देखें जी कौन सी है दूसरी, हम देखते हैं, ये देख लें ज़रा यहाँ पे, एम्प्लॉइज एंड it it should
state a strategy details how it will be implemented and by whom, ठीक है जी, when it will be reviewed and updated its employees process as they have direct experience, यहाँ पे नहीं दी, assessing and identifying risk in the starting point, but to comply with the law business must train their employees about health and safety and provide information to others who need to know such as। अच्छा यहाँ पे देखिएगा आप, एक तो हम क्वेश्चन को देख लें कि कंपनी जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी जो है, ठीक है जी, कंपनीज हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी इज रेलेवेंट टू बोथ एम्प्लॉयज़, वो एम्प्लॉयज़ से मुतल्लिका होनी चाहिए हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, और दूसरी किससे मुतल्लिका होनी चाहिए, देखें जी ज़रा, एक तो एम्प्लॉयज़ हैं, दूसरे क्या हैं, असेसिंग एंड आइडेंटिफाइंग, जी, देखना और शिनाख्त करना रिस्क की इज द स्टार्टिंग पॉइंट, वही इब्तदाई नुक्ता है, बट टू कंप्लाई विद द लॉ, लेकिन लॉ के साथ अमल करना, बिजनेसेस मस्ट ट्रेन देयर एम्प्लॉयज़, बिजनेसेस को चाहिए, कंपनीज को चाहिए कि वो ट्रेन करें, तरबियत करें किसकी, देयर एम्प्लॉयज़ की, अबाउट द हेल्थ एंड सेफ्टी, हेल्थ एंड सेफ्टी के मुतल्लिक, ठीक है जी। अब ये देख लें, पहले तो कंपनीज को चाहिए कि वो ट्रेन करें अपने एम्प्लॉयज़ को अबाउट हेल्थ एंड सेफ्टी, यही चीज़ है यहाँ पे देखें, अ कंपनीज हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी इज रेलिवेंट टू बोथ, यहाँ पे ट्रेन करना चाहिए एम्प्लॉयज़ को, इसके साथ कौन सा है जिसको ये रेलिवेंट होगी, वो है एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू अदर्स, और यही प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दूसरों को करनी है, हु नीड टू नो, जिनको जानने की ज़रूरत है, किनको जानने की ज़रूरत है, सच एज कॉन्ट्रैक्टर्स, ये देखें, वर्किंग विद देम, जो उनके साथ काम कर रहे हैं, एक तो एम्प्लॉयज़ को इस हेल्थ एंड सेफ्टी जो है उसके बारे में जानने की ज़रूरत है, और दूसरे जो है उसके कॉन्ट्रैक्टर्स को, देखिए, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, और यही इन्फॉर्मेशन दें अदर्स, दूसरों को, हु नीड टू नो, जो जानना चाहते हैं, सच एज कॉन्ट्रैक्टर्स, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, तो हम ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स लिखेंगे, कॉन्ट्रैक्टर्स, ये देख लें जी, कॉन्ट्रैक्टर्स। लास्ट है हमारे पास, द हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जेक्टिव कैन एडवाइज, हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जेक्टिव जो हैं वो एडवाइस कर सकते हैं स्मॉल बिजनेसेस, छोटी कंपनीज, जो छोटू कारोबारी लोग जो हैं, कारोबारी लोग जो हैं, उनको एडवाइस कर सकते हैं ऑन प्रॉब्लम्स, किसी प्रॉब्लम पर, कौन सी प्रॉब्लम, ऑफ कोई प्रॉब्लम है उस पर, अमंग देयर एम्प्लॉयज़, जो उनके जो काम करने वाले हैं उनमें होती है। हेल्थ और सेफ्टी एग्जेक्टिव जो हैं वो कारोबारी लोगों को, जो कारोबारी लोग हैं, जो बिजनेसेस कंपनीज हैं, उनको किसी प्रॉब्लम जो उनके एम्प्लॉयज़ में पाई जाती है उसके बारे में आगाह कर सकते हैं, तो प्रॉब्लम्स कौन सी है हम देखते हैं जी, देख लें जी, अदर एडवाइस, आप देख रहे हैं, एडवाइस फ्रॉम द हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जेक्टिव, ये भी दिया हुआ है, और ये इसकी एडवाइस भी दी हुई है फॉर ऑल स्मॉल बिजनेसेस, और स्मॉल बिजनेस के लिए टैकल्स, ठीक है जी, उसको टैकल करना है उसको, ख़ास तौर पर इस इशू को, ठीक है जी, टैकल्स स्पेसिफिक इशू सच एज, ठीक है जी, ये स्पेसिफिक इशूज हैं, ख़ास प्रॉब्लम्स हैं उनका है। अच्छा, सच एज कौन सी प्रॉब्लम है, सच एज हेल्पिंग स्मॉल कंपनी, जैसे कि छोटी कंपनीज की मदद करना है, टू डील विद वर्क रिलेटेड स्ट्रेस, कि वो डील विद, ठीक है जी, कि वो निमटे, किससे निमटे, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस, जो काम के दौरान पेश आता है, स्ट्रेस, जो दबाव, जो तनाव पेश आता है, उसके साथ वो डील करें, ठीक है जी। तो प्रॉब्लम कौन सी है यहाँ पे, स्ट्रेस है प्रॉब्लम, आप सारा इसमें देख भी लें, तो ये देख लें, एडवाइस भी है, हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जेक्टिव भी है, स्मॉल बिजनेसेस भी हैं, ठीक है जी, फॉर स्मॉल बिजनेस टैकल स्पेसिफिक इशूज़, जो ख़ास जो इश्यूज़ हैं उनको टैकल करती हैं, देखती हैं, ठीक है, जैसा कि छोटी कंपनियों की मदद करना है कि वो काम से मुतल्लिका जो प्रॉब्लम है, जो स्ट्रेस है, ठीक है, उसके साथ उसने डील विद कैसे निपटना है। तो आप देख लें कि ये स्ट्रेस है जो क्या करता है, द हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जेक्टिव कैन एडवाइस स्मॉल बिजनेसेस ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ स्ट्रेस,
तो ये थी हमारी आज की जो रीडिंग है, ये हमने रीडिंग की है और जो हमारे पास बुक 16 है, आप देख सकते हैं बुक 16 है, इसका टेस्ट 2 है, सेक्शन भी 2 है, क्वेश्चन 15 to 27 है हमारे पास। और आप देख रहे हैं कि जो बुक है वो 16 है, जीटी रीडिंग है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।